बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 4 जुलाई का आगाज़ हो गया है, यानी मंगल के दिन का। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का दिन शुरू होते ही यानी तकरीबन रात 12 बज के और 12 मिनट पर या 14 मिनट पर एक ख़बर सामने आई कि जो कायम मकाम सदर हैं सादिक सिंजरानी, उन्होंने सदारती आर्डिनेंस जारी कर दिया है और नैब के कानून में कुछ तरमीम कर दी गई हैं, कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। और लगता यह है कि इमरान खान जो है उनकी गिरफ़्तारी और गिरफ़्तारी के बाद तवील अरसे तक उनको जेल में रखने, हिरासत में रखने के जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और अब देखना है कि उनको कब जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है। बज़ाहिर उनके जितने भी कानूनी तकाज़े हैं या जो कानून में तब्दीलियाँ की जानी चाहिए थी वो तमाम मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं अभी साकिब बशीर साहब के ट्वीट्स आपके सामने रखूँगा। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब जिन्होंने ट्वीट्स किए हैं, इमरान खान के जो वकील हैं, उनके ट्वीट भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन पहले आपको बता देता हूँ कि तब्दीलियाँ क्या की गई हैं, सदारती ऑर्डिनेंस क्या जारी किया गया है। पहले आपने देखा कि जब से ये हुकूमत आई, इन्होंने आकर कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब है, नैब को ख़त्म करना चाहिए, नैब का कानून नहीं होना चाहिए, नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। इन्होंने नैब में तरमीम की, तरमीम करके एक के बाद एक अपना केस ख़त्म करवाया। जब इनके तमाम केसेस ख़त्म हो गए और क्लोज़ हो गए तमाम केसेस, तो अब जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 2 केसेस चल रहे हैं, अलकादर ट्रस्ट वाला और तोशाखाना वाला नैब के अंदर। तोशाखाना वाला वैसे जो है वो एक जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट है वहाँ पर भी केस चल रहा है, एक FIR भी की गई है तोशाखाना केस में और एक नैब भी उसके ऊपर इंक्वायरी कर रहा है। 3 जगहों पे तोशाखाना केस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चल रहा है। और जो ये है अलकादर ट्रस्ट, उसमें कई बार इमरान खान पेश हुए हैं। आज फिर इमरान खान को और बुशरा बीबी को तलब किया गया है। आज ही इमरान खान साहब जो हैं वो 10 तकरीबन केसेस में जुडिशल कम्प्लेक्स जाएंगे, क्योंकि F8 कचहरी अभी मुंतकिल नहीं हुई, तो इसलिए जुडिशल कम्प्लेक्स में आज इमरान खान 10 केसेस में जो है वो पेश होंगे। इमरान खान के पास इसमें भी ज़मानत है अभी आज तक के लिए, इसमें तोशाखाना में भी और जो अलकादर ट्रस्ट है इसमें भी वो ज़मानतें लेकर और नैब के सामने जाना चाहते हैं। लेकिन रात में ही जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, कल ही काबीना का इजलास हुआ था, यानी 3 जुलाई बरोज़ सोमवार पहला काबीना का इजलास था और इसमें यह हुआ कि एक ऑर्डिनेंस की काबीना ने जो है वो मंजूरी दी और वो ऑर्डिनेंस अब जो सादिक सिंजरानी साहब है उन्होंने जारी भी कर दिया। सादिक सिंजरानी साहब ने जब आरिफ अलवी साहब हज पे गए हुए हैं उस दौरान सादिक सिंजरानी साहब ने बड़ी तेज़ी से जितनी भी ऐसे कवानीन थे जो हुकूमत चाहती थी उनके ऊपर जो बिल थे उनके ऊपर दस्तखत किए। अब ये ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर वो भी उन्होंने दस्तखत करके जारी कर दिया है। और इसके तहत ये किया गया है कि पहले ये था कि इंक्वायरी से जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती थी, कोई भी नैब का जो भी उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है, जब वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील होती है फिर इंक्वायरी की मुकम्मल रिपोर्ट पहले देना ज़रूरी था जो मुलजिम था उसको, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर जो है वो कॉल अप नोटिस जो जारी किए जाते हैं उनको तलब किया जाता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 से ज़्यादा बार। जब वो नहीं आता और तामुन नहीं करता तो फिर चेयरमैन नैब जो हैं वो वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करते हैं। जो इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए थे उसमें यह हुआ था कि नैब ने इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया वो जो इमरान खान के ख़िलाफ़ मामला था अलकादर ट्रस्ट वाला, और उसमें जब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आमिर फारूक साहब ने उस गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था क्योंकि ये कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार किया गया है, उस पर उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया था और साथ ही उन्होंने कहा था कि FIR दर्ज करवाई जाए। 9 मई को उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि इस पर FIR दर्ज करवाई जाए। अब ये है कि उस वक्त फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके ये मामला वाज़े हुआ कि एक तो जब इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया गया ये जो अलकादर ट्रस्ट केस है इसको, तो जो इमरान खान है उनको जो रिपोर्ट दी जानी थी वो रिपोर्ट नहीं दी गई। दूसरा ये था कि जो वहाँ पर है कि मल्टीपल नोटिस तो था ही नहीं, सिर्फ एक कॉल अप नोटिस था जो कि इमरान खान को रिसीव ही नहीं हुआ था। लेकिन अब एक तब्दीली तो ये कर दी गई है कि अब इंक्वायरी की स्टेज पर भी अगर चेयरमैन नैब समझते हैं कि कोई मुलजिम तामुन नहीं कर रहा तो चेयरमैन नैब उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। दूसरा मामला यह है कि जो अब अगर कोई नैब के कानून के तहत गिरफ्तार होगा तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो 14 उसके जिस्मानी रिमांड जो है वो 14 दिन की बजाय 30 दिन होगा। तो अब अगर इमरान खान नैब के किसी केस में गिरफ्तार होते हैं तो 30 दिन तक उनकी ज़मानत ही अप्लाई नहीं हो सकती, 30 दिन तक वो नैब की तहवील में रहेंगे, 30 दिन बाद उनकी ज़मानत जो है वो अप्लाई हो सकेगी। और साथ ही इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस दौरान वो साकिब बशीर साहब ने भी लिखा है कि जो असल में पैटर्न नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए किसी केस में, क्योंकि उनके वकील जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब के पास दोनों केसेस में तोशाखाना में भी और अलकादर ट्रस्ट में भी उनके पास ज़मानतें मौजूद हैं। वो आज पेश होंगे एहतसाब अदालत में
वहाँ से वो ज़मानत को एक्सटेंड करवा के और फिर जाके नैब के सामने जो है वो पेश होंगे। और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक फ़ैसला सुनाया जाना है जो इमरान खान ने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट थी वो काबिल समाअत ही नहीं है, जिस पर ख्वाजा हारिस साहब ने दलाइल दिए थे, और उसकी वजह से ट्रायल नीचे इमरान खान का तोशाखाना में जज जो हुमायूं दिलावर साहब हैं उनकी अदालत से रुका हुआ है। ये वही केस है जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद इमरान खान के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद कर दी गई थी, जिसका बाइकआउट किया था इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने। और फिर जो है ये वही केस है जिसमें आपको याद होगा जज जफ़र इकबाल साहब थे, जिसमें फ़ाइल भी गुम हो गई थी। ये वही केस है। अब केसेस इतने ज़्यादा हैं, ज़ाहिर है हम तो कवर करते रहते हैं, हमें भी कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, दोबारा पढ़नी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, पूछना पड़ता है किसी रिपोर्टर से जो उसको फॉलो कर रहा हो, किसी वकील से पूछना पड़ता है। लेकिन ये बहरहाल ये वही आपको याद दिलाने के लिए ये वही केस है जिसमें फ़ाइल भी गुम हो गई थी 18 मार्च की तारीख को। अच्छा, अब ये है कि इन दो केसेस में तो इमरान खान साहब के वकला के मुताबिक उनके पास बेल है, लेकिन अगर वो किसी और ऐसे केस में गिरफ्तार हो जाते हैं जिसमें उनको पता ही नहीं है उसमें वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो जब वो उस केस में गिरफ्तार होंगे तो ये क्योंकि उनके यहाँ पेश नहीं हो सकेंगे नैब के इन केसेस में जो ज़मानत लगी हुई है, ज़मानत की जो समाअत है, तो ये ज़मानतें उनकी खारिज हो जाएंगी और इनमें भी नैब के केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी जाएगी। और अगर गिरफ्तारी डाल दी जाती है तो फिर इमरान खान को हिरासत में रख के और फिर रोज़ाना की बुनियाद पर तोशाखाना का ट्रायल चलेगा और तोशाखाना का ट्रायल चलाकर और इमरान खान विद इन 1 वीक जो है वो इसमें डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं तोशाखाना केस में। और अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट नाकाबिल समाअत करार दे देती है तो ये बहुत बड़ा ज़ाहिर है रिलीफ होगा, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर आज ही इमरान खान की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया और एक दरख्वास्त दायर की गई और कहा गया कि आपके पास मेरे जितने भी केसेस हैं वो आप ट्रांसफ़र कर दें किसी और के पास, क्योंकि मुझे आप पर एतमाद नहीं है। और पूरी चार्जशीट जो है वो एक सामने रखी गई है। तो अब एक तो मैंने 2 इसमें नैब में तरमीम कर दी गई, नैब के कानून में 2 तरमीम कर दी गई। एक के अब जिस्मानी रिमांड 14 दिन के बजाय 1 माह होगा। दूसरा यह है कि इंक्वायरी की स्टेज पर भी चेयरमैन नैब जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि फ़ैसला हो चुका है कि इमरान खान को नैब के केसेस में गिरफ़्तार करना है, लेकिन उससे पहले जिस्मानी रिमांड के दिन भी बढ़ा दिए गए हैं। और साथ ही जो है जिस्मानी रिमांड एक तो उसमें बढ़ा दिए गए दिन और साथ ही वारंट के भी ये कर दिए गए। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में बदलें और इन्वेस्टिगेशन में जब आप बदलें तो फिर आप मल्टीपल कॉल ऑफ नोटिस, तो ये सारी चीज़ें जो नून लीग के, क्योंकि मैं तो आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, जो नून लीग के लोग हैं वो ये बताते हैं कि 2 केसेस में इमरान खान को कन्विक्ट किया जाएगा, एक तोशाखाना में और एक जो तोशाखाना और दूसरा अलकादिर ट्रस्ट। और हो सकता है इनमें से किसी एक केस में 6 माह 1 साल की जेल की सज़ा भी सुना दी जाए। तो ये 2 केसेस हैं जिनको जल्दी से डिसाइड किया जाएगा। तोशाखाना तो बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएगा, उसमें 1 या 2 गवाह हैं, वो तो 1 हफ्ते में डिसाइड हो जाएगा तोशाखाना। लेकिन जो अलकादिर ट्रस्ट है उसमें रेफरेंस दायर होगा, फिर उसके ऊपर वो मामला चलेंगे, वो ज़रा लंबा है। लेकिन अगर एक केस में वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और महीना वो जेल में भी रहते हैं, वो ज़ेर हिरासत रहते हैं, इनके पास जो भी नैब की हिरासत में रहते हैं, और उसके बाद वो जुडिशल हो जाते हैं, जुडिशल होंगे, फिर उनकी बेल लगेगी, फिर बेल अगर मिली तो बड़ा एक लंबा जो है वो प्रोसेस है। लेकिन बज़ाहिर जिस तरह से रात की तारीकी में मतलब ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, उससे तो ये लगता है कि इमरान खान की जल्दी गिरफ्तारी के जो है वो इम्कानात हैं, उनको जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। और अब आज क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन लगता यह है कि उनकी गिरफ्तारी के कानूनी तकाज़े जो है वो पूरे कर लिए गए हैं, और साथ ही उनको जो कानून में तब्दीलियाँ थी वो भी कर ली गई हैं। और प्लस देखें ना कि कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, वो उसको एडजन किया गया है, उसकी तारीख बढ़ाई गई है, उसको जो मुलतवी किया गया था उसको, ताकि जवाज़ मिल सके सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का। और वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, और वो ऑर्डिनेंस जारी होने के बाद अब जो है वो आज से ज़ाहिर है उसका अब से इतलाक़ जो है वो हो गया है। और जो साकिब बशीर साहब को मैं आपको बता देता हूँ, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कहते हैं कि नए नैब कानून का इतलाक़ आइन के आर्टिकल 12 की रोशनी में इमरान खान के केस पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी भी नैब इंक्वायरियाँ या तफ्तीशें हो रही हैं वो पहले से चल रही हैं, वो सब उस कानून से पहले की हैं, इस कानून से पहले की हैं। और फौजदारी कानून और आइन का आर्टिकल 12 इस पर वाज़ेह है कि नई तरमीम का इतलाक़ मुस्तकबिल की कार्रवाइयों पर होता है, हालिया चलने वाली इंक्वायरी पर नहीं हो सकता। तो ये
इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने ये ट्वीट किया है। साकिब बशीर साहब क्या कहते हैं? साकिब बशीर साहब ने ट्वीट किया है, पहले तो उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट किया, कहते हैं कि अहम खबर, इमरान खान के मुतालिक आइंदा 2 माह का मुमकिन मंजरनामा कुछ यूँ होगा कि सदारती ऑर्डिनेंस जारी होने से नैब का रिमांड 14 से 30 दिन होने से कम 2 माह तक इमरान खान की ज़मानत मुमकिन नहीं होगी। साथ ही कल तोशाखाना फौजदारी केस काबिल इस्तेमाल करार दिए जाने के बाद स्टे ख़त्म और ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्टे हुआ है, हुक्म में इम्तना जारी हुआ है, उनका ट्रायल रुका हुआ था तोशाखाना केस में। उसके बाद वो कहते हैं साकिब बशीर साहब कि सेशन कोर्ट में तोशाखाना ट्रायल में तेज़ी आएगी। नैब हिरासत में होने की वजह से इमरान खान की ट्रायल के दौरान अदालत हाजिरी का इशू भी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ 2 गवाह बयान रिकॉर्ड कराएंगे, जिरा होगी, दलाइल होंगे, यूँ 2 से 3 माह इलेक्शन से पहले बासानी ट्रायल सज़ा नाइल हो जाएगी। एंड में साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि मैंने ये खबर अपनी साफ़ती समझबूझ मालूमात, हालात, वाक़यात और फुर्तियों को मद्देनज़र रखते हुए दी है। यानी जिस तरह से ये रात को कानून में तब्दीली हुई है और सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ है। बाकी आइन, कानून, सिस्टम, निज़ाम के मुताबिक क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई मेरी ज़ाती राय ले तो वो इस खबर से मुख्तलिफ होगी। लेकिन आगे वो ट्वीट, बहरहाल मेरे पास स्क्रीनशॉट है, आगे जो उन्होंने बहरहाल लिखा है कि सहाफ़ी का काम है कि शायद आगे उन्होंने लिखा होगा कि ज़ाहिर हक़ाइक़ को वो रिपोर्ट करें। अच्छा, उसके बाद साकिब बशीर साहब कहते हैं कि अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर कल ख़त्मी समाअत से पहले की रात यह ऑर्डिनेंस जारी होना साबित करता है कि ज़मानत खारिज होने पर गिरफ्तारी की सूरत में फ़िज़िकल रिमांड 14 की बजाय 30 दिन होगा। यूँ इमरान खान 2 हफ्तों की बजाय 4 हफ्तों तक दरख्वास्त से ज़मानत दायर करने के अहल नहीं होंगे। और ज़ाहिर 1 माह बाद तो वो होंगे, जुडिशल होंगे, फिर नोटिस होते तो वही 2 माह जो है वो लग जाएंगे। तो इस वक्त तक जो सिनेरियो है वो यही है, लग ये रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे कर लिए गए हैं, कानून में तब्दीली कर ली गई है और आज उन्होंने पेश भी होना है। तो अब लगता ये है कि उनकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला जो है वो हो गया है और वो आज कल परसों जब भी उनको गिरफ़्तार करना चाहे वो गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। और अगर इमरान खान अगले 3-4 दिन में गिरफ़्तार नहीं होते तो मेरे लिए बड़ी ख़बर होगी कि उनका गिरफ़्तार ना होना, क्योंकि जिस तरह से कानून में तब्दीली, सदारती ऑर्डिनेंस, जिस तरह से ये तेज़ी में हुआ है सारा कुछ, इससे ये लगता है कि मामला जो है वो अब इमरान खान की गिरफ़्तारी की तरफ जा रहे हैं। और क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान गिरफ़्तार हो जाते हैं और इमरान खान जेल में होंगे, डिस्क्वालीफाई तो उन्होंने होना ही होना है हर सूरत में, और एक भी नहीं 2 केसेस में होना है, तो अगर वो जेल में होंगे तो फिर शायद ये इलेक्शन की तरफ चले जाएँ और उससे पहले क्या फिर तहरीक इंसाफ का टिकट जारी नहीं हो सकेंगे, होंगे तो किसको दिए जाएंगे। एक अजीब सूरत हाल तहरीक इंसाफ के लिए खड़ी हो जाएगी। तो बहरहाल देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।